चलिए हमारा आज का टॉपिक जो है वो है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमने अभी तक पढ़ा था हिंदुस्तान में इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होते हैं, लेकिन अभी भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स है इलेक्शंस के अंदर। हिंदुस्तान के इलेक्शंस के अंदर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स है जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद यहाँ पे ये सवाल उठते हैं, क्या हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं वो लोगों की नॉलेज के मुताबिक होते हैं या लोगों के पास नॉलेज है कैंडिडेट्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की? क्या वो रियल में नॉलेज पॉलिटिकल पार्टीज की रखते हैं और उसी के हिसाब से वो अपनी चॉइस जो है वो यहाँ पे अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे वोट डालते हैं? क्या जो वोटर्स है उनको चॉइस मिलती है वोट डालने की? या थर्ड पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था, इलेक्शंस अच्छी तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सो इन तीन सवालों का जवाब जब हम ढूंढेंगे तो हमें पहले चैलेंजेस जो है वो देखने हैं, ठीक है, कि चैलेंजेस क्या आ रही है। ठीक है, कौन सी चैलेंजेस यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को आ रही है? तो सबसे पहला चैलेंज जो है कि जो कैंडिडेट्स जिनके पास ज्यादा मनी होता है, जो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, वो जीतते तो नहीं है। उनके पास ये जो कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो श्योर नहीं होते हैं कि वो इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन उनके पास एक प्लस पॉइंट या जो पॉजिटिविटी जो है वो आ जाती है कि हाँ हम इलेक्शन जीतेंगे। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है। सबसे चैलेंज ये है कि जो कैंडिडेट्स है वो क्या करते हैं, वो जो कैंडिडेट ज्यादा पैसा या ज्यादा मनी जो है वो खर्च करते हैं, उनको एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मिलता है या उनको एक एडवांटेज यहाँ पे मिलता है किन के ऊपर? जो छोटी पार्टीज होती है जो पैसा खर्च नहीं करती है या जो कैंडिडेट्स पैसा खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ देयर इज सेकंड पॉइंट, क्रिमिनल कैंडिडेट जो होते हैं, जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स होते हैं या जिनका लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, जो क्राइम्स के अंदर जो है वो मुलविस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो टिकट देती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतना चाहती है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्रिमिनल्स को टिकट देती है ताकि वो इलेक्शन जीते। ठीक है, तो सेकंड चैलेंज ये है कि क्रिमिनल्स जो है उनको टिकट दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन जीते। और थर्ड चैलेंज जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन के दौरान जो थर्ड चैलेंज आता है वो है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डायनेस्टिक सक्सेशन होता है। ठीक है, डायनेस्टिक सक्सेशन मैंने आपसे कहा था कि जो खानदानी राज होता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, वहां पे उसी फैमिली के मेंबर्स को टिकट दी जाती है या अपने उस फैमिली के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको टिकट दी जाती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये तीन जो चैलेंजेस है वो हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शंस के दौरान फेस किए जाते हैं। पहला, कुछ कैंडिडेट जो है वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और इसकी वजह से उनको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है या पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाती है, या एडवांटेज मिलता है। कौन सा एडवांटेज? स्मॉलर पार्टीज के ऊपर कि हमने पैसा ज्यादा खर्च किया है और इसकी वजह से हम इलेक्शन जीत सकते हैं। ठीक है, छोटे पार्टीज इलेक्शन जो है या बाकी छोटे जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया वो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये पहला चैलेंज है जो इलेक्शंस के अंदर होता है। तो सेकंड चैलेंज कि पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को जो है वो टिकट देती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतना चाहती है। सेकंड चैलेंज ये है। और थर्ड चैलेंज की फैमिलीज के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पे डायनेस्टिक सक्सेशन होता है और उन्हीं को टिकट दी जाती है, जो खानदानी राज की वजह से या डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से अपने ही फैमिली के मेंबर्स को इलेक्शंस के अंदर टिकट जो है वो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। और फोर्थ चैलेंज ये कि जो मेजर पार्टीज होती है, ठीक है,
या स्मॉलर पार्टीज होती है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान के अंदर है, उन सभी की पॉलिसीज जो है या उन सभी के फंक्शन जो है वो बराबर है, ठीक है, वो एक ही जैसे हैं। तो ये और एक चैलेंज है, क्योंकि पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, फंक्शंस, वर्क अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो इलेक्शंस के दौरान अच्छे कैंडिडेट्स को चूज कर पाए, अपने रियल चॉइस के बेस पे वो उनको वोट दे सके। और फिफ्थ चैलेंज जो यहाँ पे इलेक्शंस के अंदर जो फेस होता है, वो ये कि जो छोटी पार्टीज होती है, स्मॉलर पार्टीज and independent candidates suffer huge disadvantage compared to bigger parties। जो छोटी पार्टीज होती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। कि क्यों नुकसान हो जाता है? बिगर पार्टीज, क्योंकि बिगर पार्टीज वो ऑलरेडी से बड़ी पार्टी जो होती है, वो छोटी पार्टीज को कहेंगे कि उनको एक मौका ही नहीं मिलता है खुद को प्रूव करने का या इलेक्शन जीतने का। उनको एक मौका जो है वो उनको नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है। छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उनको चांस ही नहीं मिलता है। वो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन बड़ी पार्टीज होती है तो उनके सामने वो वहां पे compete नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शंस के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो सोशल एक्टिविस्ट्स है दुनिया के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस है दुनिया के अंदर, वो चाहते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर या इलेक्शंस के अंदर चेंज आनी चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, या यहां जाके हमारा टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। समझ आया सबको? गयास? पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ चैलेंज। हाँ, फिफ्थ चैलेंज ये कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का मतलब स्मॉलर कैंडिडेट्स जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनको सपोर्ट नहीं होता है, तो वो उनको नुकसान हो जाता है। क्यों नुकसान हो जाता है? क्योंकि वो बड़ी पार्टी या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सामने टिक नहीं पाते हैं इलेक्शंस के दौरान, या compete नहीं कर पाते हैं इलेक्शंस के दौरान, और इस वजह से वो यहाँ पे जो है उनको नुकसान जो है वो हो जाता है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन किसी को? किसी को इस टॉपिक के रिलेटेड या कल के टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन? और वैसे भी मैं आपको वीडियो जो है वो डालता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो वो जहां पे भी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर कीजिए, ठीक है। वो देखा करिए और वो अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। जहां पे भी क्लियर कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन जो है वो रहता है, वो आप नेक्स्ट डे मुझसे पूछ भी सकते हो। मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाए चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हिंदुस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स इलेक्शंस के अंदर है, जिसकी वजह से हमें इलेक्शंस के अंदर रिफॉर्मेशन लानी होगी, ठीक है, या रिफॉर्म करना होगा। इलेक्टोरल सिस्टम को हमें रिफॉर्म करना होगा। तो इलेक्शन हिंदुस्तान में फ्री और फेयर होते हैं, लेकिन फिर भी हमें रिफॉर्मर्स लाने की जरूरत है इलेक्शंस के अंदर। तो जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ सवाल जो है वो यहाँ पे उठते हैं, वो ये कि क्या लोग अपनी रियल चॉइस, क्या उनकी मर्जी के मुताबिक, क्या वो रियल चॉइस या नॉलेज, कैंडिडेट्स की नॉलेज रखने के बाद वो कैंडिडेट्स को वोट करते हैं? क्या उनके पास वो ऑप्शन होता है कि वो उसको वोट दें जो जिसको वो देना चाहते हैं? क्या ऐसी चॉइस उनको मिलती है? इलेक्शन जो है वो अच्छे से होते हैं,
ठीक है, ये 3 कुछ सवाल हमारे हैं, लेकिन तो इन तीनों सवालों का जवाब पाने के लिए हम पढ़ेंगे चैलेंजेस कौन से यहाँ पे फेस किए जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कौन से चैलेंजेस है जो इलेक्शंस के अंदर फेस किए जाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया की डेमोक्रेटिक जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे ये चैलेंजेस जो है वो इलेक्शंस के अंदर फेस किए जाते हैं। पहला कि जो कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज जो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं वो जीतते तो नहीं है, लेकिन उनको एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाती है, उनके अंदर एक एडवांटेज उनको मिलता है, एक फायदा उनको मिलता है छोटी पार्टीज के ऊपर कि छोटी पार्टीज जो है वो उनके पास पैसा नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं है, वो इलेक्शन जीत नहीं सकती है, या छोटे कैंडिडेट जो है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं पहला जो चैलेंज यहाँ पे इलेक्शंस के अंदर होता है वो ये कि बड़ी बड़ी पार्टीज पैसा ज्यादा खर्च करती है और कैंडिडेट जो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं वो इलेक्शंस के अंदर उनको फायदा होता है। जीते तो वो है नहीं, लेकिन उनको फायदा होता है इलेक्शंस के अंदर। सेकंड, पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को टिकट देते हैं ताकि वो इलेक्शन जो है वो जीत जाए, वो जो है सीटें जो है वो उनको जिता के दे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्रिमिनल कैंडिडेट्स को टिकट जो है वो देती है। डायनेस्टिक सक्सेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, और इस वजह से डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से जो फैमिलीज होती है वो क्या करती है, वो अपने ही फैमिली के मेंबर्स को टिकट जो है वो इलेक्शन के दौरान जो है वो देती है। और उसके साथ साथ स्मॉलर या मेजर पार्टीज जो होती है वो क्या करती है, उनकी पॉलिसीज इक्वल होती है, बराबर होती है, या उनके काम एक जैसे होते हैं। ये और एक चैलेंज है जो इलेक्शंस के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉलर पार्टीज जो होती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं उनको नुकसान होता है बड़ी पार्टी से। क्यों बड़ी पार्टी से नुकसान होता है? क्योंकि वो बड़ी पार्टीज के साथ compete नहीं कर पाते हैं, उनके साथ लड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, और इस वजह से उनको नुकसान हो जाता है। और इसका मतलब यहाँ पे इक्वल चांस उनको नहीं मिल रहा है। तो ये जो है चैलेंजेस है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर ये चैलेंज जो है वो इलेक्शन के अंदर फेस की जा रही है, साथ साथ हिंदुस्तान में भी ये फेस की जा रही है। तो इसी वजह से जो सिटीजन्स है, ठीक है, या डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो सिटीजन्स है या जो सोशल एक्टिविस्ट्स है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर या इलेक्शंस के अंदर चेंज आनी चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो और भी अच्छी तरीके से कराए जा सके। दिस वाज टुडेज टॉपिक। हमने आज जो है वो ये चैप्टर जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो खत्म